इसकी शुरुआत में मैं सबसे पहले मेरे पास चेन्नई से सिद्धार्थ प्रभाकर साहब हैं। सिद्धार्थ प्रभाकर साहब, आपका स्वागत है। और मेरे साथ सीबी पांडे साहब हैं, जो जज की कुर्सी पे भी बैठे हैं, आज वकील साहब भी हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में मोतीलाल वोरा जी थे, उस समय बहुत लंबे समय तक उनके लीगल सलाहकार थे, उनके विधि का, और वो उनको हैंडल करते थे पूरे प्रदेश को। तो जो ये समस्याएं ये भी समझते हैं। मैं शुरू आपसे सिद्धार्थ जी इसलिए कर रहा हूं कि आप वहां पे हैं। बेसिक इशू क्या है? व्हाट इज द बेसिक इशू जो रोज हम मतलब यहाँ के पेपर भी उसको कवर कर रहे हैं कि रवि साहब ने आज ये किया, रवि साहब ने आज ये किया। व्हाट इज द इशू, सिद्धार्थ साहब? सर, ये लेटेस्ट इशू जो है वो गवर्नर आर.एन. रवि का जो एड्रेस था असेंबली में, उन्होंने उनको जो स्पीच दिया गया गवर्नमेंट ने जो स्पीच दिया है उसमें काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने स्किप कर दिए हैं। अभी मैं वो जस्ट क्विकली पढ़ लेता हूँ उन्होंने क्या क्या स्किप किया अपने स्पीच में। जो उनके रिटर्न टेक्स्ट में उन्होंने वाइल डिलीवरिंग द स्पीच ही स्किप्ड इट। उन्होंने द्रविडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट स्किप किया। फिर उन्होंने ये वाक्य स्किप किया है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि अवार्ड दैट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड विच वाज गिवन टू तमिलनाडु बाय अ मैगजीन is a testimony to the dynamic leadership of our honorable chief minister and Dravidian model of development which is founded on tenets of social justice and inclusive growth. तीसरी बात जो उन्होंने स्किप किया वो है आई वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर रिट्रीविंग टेम्पल लैंड वर्थ 3657 crores बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और चौथी बात जो है, बिकॉज ऑफ स्टेलर मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तमिलनाडु कंटिन्यूज टू बी अ हेवन ऑफ पीस। फिफ्थ है, गवर्नमेंट इज फाउंडेड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशल जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सेक्युलरिज्म एंड कंपैशन। और जो सिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये पैराग्राफ स्किप किया है जिसमें ये दिया गया है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स ऑफ स्टॉलवर्ड्स लाइक तंदई पेरियार, अन्नल अंबेडकर, पेरुंतलेवर कामराज, पेरनियर अन्ना and Muttamil Arinier Kalaignar, the government has been delivering the much acclaimed Dravidian model of governance to the people. ये 6 पॉइंट उन्होंने अपने स्पीच में स्किप किया और उन्होंने 4-5 चीजें ऐड की है। जो है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया है, और फिर उन्होंने जैसे कि 232 तमिलनाडु फिशरमैन को जो श्रीलंकन नेवी ने पकड़ा था, उनको वापस ले आने में अनस्टिंटिंग एफर्ट्स ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ यूनियन गवर्नमेंट उन्होंने ऐड किया। उसके बाद कोविड में भी उन्होंने अनस्टिंटिंग एफर्ट्स ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट ऐड किया। और फिर बाद में नीट के मामले में भी उन्होंने थोड़ा चेंज किया उन्होंने, और फिर जय हिंद ऐड किया जो उनके स्पीच में नहीं था। तो ये चीज़ों की वजह से कल सिंस उन्होंने जो रिटर्न टेक्स्ट से अलग पढ़ा असेंबली में, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने, दैट इज डीएम के प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि उन्होंने जो स्पीच में नहीं था वो सब जो पढ़ा है उसको रिमूव करना चाहिए, और एंड ओनली द ऑफिशियल टेक्स्ट शुड बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। ऐसा उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। जो ये रेजोल्यूशन पास होने के पहले ही आर.एन. रवि जी, गवर्नर जी, असेंबली में से निकल गए। और ये जैसे आपने कहा, नेशनल एंथम के नेशनल एंथम गाने के पहले ही वो निकल गए, विच इज अ डिविएशन फ्रॉम द प्रोटोकॉल। अब लेकिन इश्यू ये है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर हैव बीन ऑन दे आर बैटलिंग ईच अदर। जैसे कि अभी तमिलनाडु असेंबली ने 12 बिल्स पास किए हैं, जो गवर्नर ने 12 से ज्यादा जो गवर्नर ने अपने साथ रखे हुए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट और इवन पार्टीज विच आर नॉट एलाइज ऑफ डीएमके उन्होंने रेज किया है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग। कम से कम 20 हत्याएं हुई है तमिलनाडु में ऑफ पीपल हु हैव डन ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड लॉस्ट मनी, एंड उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए तमिलनाडु असेंबली ने एक प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल पास किया, जो गवर्नर ने अभी तक एसेंट नहीं दिया है।
इसमें और एक बात क्या हुआ, दिसंबर में गेमिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जो गेमिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने गवर्नर के साथ एक मीटिंग किया, और इस वजह से गवर्नमेंट डीएमके और दूसरे एलाइज ने काफ़ी उसका अपोजिशन किया कि ऐसे कैसे आप मिल सकते हैं करके। तो ये जो तो ये है हिस्ट्री। और जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है तमिलगम वर्सेस तमिलनाडु, रिसेंटली आर एन रवि जी ने गवर्नर ने ऐसा कहा कि तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, तमिलगम होना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि तमिलगम लैंड ऑफ तमिल्स ऐसा डिपिक्ट करता है, जबकि तमिलनाडु का जो कनोटेशन है वो तमिल देश ऐसा, यानी इट हैज कोई सेपरेटिज्म की तरफ जा रहा हो ऐसा उनका उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन उनका दैट इज व्हाट इज आर्ग्यूमेंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स। सो उनका मानना है कि तमिलगम, तो तमिलनाडु जो है वो काफी इमोटिव इशू है ये डीएमके गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि डीएमके के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अन्नादुरई ने असेंबली में 1959 में ये स्टेट का नाम मद्रास स्टेट से तमिलनाडु चेंज करवाया था, जिसको पार्लियामेंट ने भी अप्रूव किया है। तो ये उनका वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन था, फर्स्ट डीएमके गवर्नमेंट का वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन था। तो ये काफी इमोशनल इश्यू है, तो इसीलिए डीएमके उनके एलाइज इससे काफी नाराज है और अपोज कर रहे हैं आर एन रवि जी को। जी जी जी। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ, और मुझसे आपसे दो प्रश्न है। एक, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, एक काशी तमिल संगमम करके उन्होंने एक पखवाड़ा बनाया, और उसमें ये हुआ कि काशी और तमिलनाडु के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। लैंड ऑफ शंकर ये है, लैंड ऑफ शिवा तमिलनाडु भी है, इस तरह की बातें हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी कई जगह ये भी कह चुके हैं, एक दो जगह कहे हैं कि भाई संस्कृत से भी पुरानी जो भाषा है तमिल की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे माहौल में जब ये आके इस तमिलनाडु का नाम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जो एक बैकलैश होगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो थोड़ा तमिल अस्मिता की बात है ना, माई प्राइड ऑफ अ तमिलियन, उसको कहीं ना कहीं ये टच कर रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग दिस पॉलिटिकल। सिद्धार्थ जी। सर, ये जो गवर्नमेंट का जो इशू है उसकी वजह से पॉलिटिकल डिबेट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्स उन्होंने एसेंट नहीं दिया, और फिर ये जो तमिलनाडु तमिलगम उन्होंने जो डिबेट खड़ा किया, इसकी वजह से ये गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट का जो इशू है वो फर्मेंट हो ही रहा था। अब ये जो गवर्नर्स एड्रेस में जो वो रकस हुआ, वो उसका अभी वो एक्चुअली बर्स्ट हुआ है, वो एक्चुअली इशू फर्मेंट हो ही रहा था। तो काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। आपकी बात सही है कि जो तमिल प्राइड है वो एक सेपरेटिस्ट, मेरे हिसाब से वो एक सेपरेटिस्ट प्राइड नहीं है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि डेफिनेटली सब नेशनलिज्म है, लेकिन सेपरेटिज्म उतना नहीं है, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स उतना मेजॉरिटी में नहीं होगा। अभी आप जो बात कर रहे हैं बीजेपी का, डेफिनेटली जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामले हैं, वो अपने जो एड्रेसेस है या जो इश्यूज वो रेक कर रहे हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली वो एक डिबेट खड़ा कर रहे हैं, और डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर भी बन रहे हैं। जैसे कि बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी है तमिलनाडु में वो काफ़ी बिल्कुल ही कम है, लेकिन अन्नामले जो भी उनके यंग 37-36 ईयर ओल्ड जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर आईपीएस, वो भी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, तो वो जो इश्यूज रेज कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन डीएमके और बीजेपी का काफ़ी तगड़ा टक्कर चल रहा है यहाँ पे इश्यूज के बेस पर। अभी जैसे कि आर एन रवि गवर्नमेंट का जो इशू कल हुआ, उसमें अन्नामले ने ट्वीट किया है कि the governor of the state cannot be compelled to read out a prepared speech when the context is far from the truth। और जो मेन इशू है वो मेरे हिसाब से पेरियार का नाम लेना या अंबेडकर का नाम लेना वो नहीं है। बिगेस्ट इशू मेरे हिसाब से है कि जो द्रविडियन मॉडल का जो यूजेज है उससे बीजेपी हो या गवर्नर हो वो सहमत नहीं है। जैसे कि आप अन्नामले का ट्वीट देखेंगे, उन्होंने लिखा है कि डीएमके शुड बी रिमाइंडेड that it's not their party event to mention the words like Dravidian model in the honorable governor's speech and still expect him to read it।
और जैसे कि और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नर ने ये पॉइंट पढ़ने से इनकार किया कि स्टेलर मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तमिलनाडु गवर्नमेंट रिमेन्स अ हेवन ऑफ पीस। अब जो बीजेपी, स्टेट बीजेपी और जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एडीएमके है, उनका ये रेगुलर मानना है कि तमिलनाडु में जो लॉ एंड ऑर्डर में इश्यूज है, काफ़ी इश्यूज है। जैसे कि अभी एक डीएमके इवेंट में एक पुलिस कांस्टेबल को हैरेसमेंट का एक बाई डीएमके वर्कर्स का एक केस अभी रिसेंटली एक आया था। तो ये सब इश्यूज साइड करके बीजेपी, एडीएमके एंड इवन द बीजेपी एंड एडीएमके आर ट्राइंग टू क्रिएट ऐसा एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। तो इसकी वजह से गवर्नर ने ऐसा मानना है कि गवर्नर ने इसकी वजह से वो हेवन ऑफ पीस और लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि स्टेलर मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सब वर्ड्स पढ़ने से मना किया है। और ऑफ कोर्स जो द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस है या द्रविडियन इकोनॉमिक्स, ये जो चीज स्टालिन के जो गवर्नमेंट 2021 इलेक्ट होने के बाद से कंटिन्यूसली ये द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को खड़ा कर रहे हैं। ये काफी, जैसे कि कॉन्क्लेव्स होस्ट कर रहे हैं, डिस्कशंस होस्ट कर रहे हैं, तो द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस काफी पॉपुलर और काफी स्प्रेड आउट हो रहा है। तो ये इसके अगेंस्ट में है बीजेपी। तो ये भी एक रीजन साइट किया जा रहा है कि ये गवर्नर ने क्यों ये नहीं किया है। लेकिन वेदर दिस विल create any major BJP will be able to reap any major rewards, I don't know. इस मामले की वजह से मुझे नहीं लगता है कि उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बट अदर whatever बीजेपी, स्टेट बीजेपी इज डूइंग, probably a minor difference might be, बट अनदर थिंग इज उनका जो एलाई है अभी एडीएमके, वो काफी पावरफुल है। जैसे कि एडीएमके और डीएमके का जो वोट डिफरेंस था 2021 इलेक्शन में, वो बहुत ज्यादा नहीं था, वो फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स था। और बीजेपी के 4 एमएलए जो आए हैं वो भी वेस्टर्न बेल्ट ऑफ तमिलनाडु से आए हैं, जहाँ पे एडीएमके ही काफी स्ट्रांग पार्टी रही है। तो अलायंस की वजह से ही शायद उनको वो सीट्स मिली है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आई मीन अ क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड। जो हम लोगों को यहाँ से एक चीज और जरा मैं समझना चाहूंगा तमिलनाडु के बारे में। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही चार्ज कम्युनिटी रहते हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम वाला इज ऑन अ वेरी शॉर्ट फ्यूज, स्पेशली द हिंदी हार्टलैंड। आपके यहाँ क्या इस तरह की समस्या है? हिंदी मतलब जो हमारे यहाँ के हिंदू मुस्लिम, हम लोग बहुत शॉर्ट फ्यूज में रहते हैं, आपके यहाँ? नहीं सर, यहाँ तमिलनाडु काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी पीसफुल है। हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन ऐसे इश्यूज नहीं हैं। लेकिन डेफिनेटली कास्ट बेस्ड वायलेंस, जो ओबीसी कम्युनिटी वर्सेस दलित्स ऑपरेशन, जैसे कि दलित वायलेंस है, वो यहाँ पे, जैसे हम उत्तर प्रदेश या दूसरे स्टेट्स में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि द्रविडियन मॉडल की वजह से कास्ट एट्रोसिटीज कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है तमिलनाडु में। उसके लिए काफ़ी और टाइम लगेगा। डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडर्स का जो कमिटमेंट है कास्ट एट्रोसिटीज रिमूव, वो है। और काफ़ी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स भी है तमिलनाडु में, एक्टिविज्म में, इवन पॉलिटिक्स में। जैसे कि आप वीसी के विडुदलाई सिरतैगल, दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया जो है, उसके 4 एमएलए हैं। तो काफ़ी वो ऐसे प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं है। बट डेफिनेटली देयर आर डिविजन्स इन सोसाइटी एंड देयर आर फॉल्ट लाइन्स आल्सो, बट इट्स डेफिनेटली नॉट ऑन द हिंदू मुस्लिम एज प्रोनाउंस्ड एज इन से नॉर्थ इंडिया। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदी है वो काफी न्यूएंस्ड इशू है तमिलनाडु में। जैसे कि यहाँ चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूज़ रिपोर्ट्स है जो कहते हैं कि हिंदी प्रचार सभा में जो एनरोलमेंट ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न हिंदी, इट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड एवरी ईयर। जैसे कि ज़्यादा लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। और मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे इवन बस कंडक्टर्स, क्योंकि काफ़ी माइग्रेंट लेबर है, तो वो और काफ़ी दूसरे ऑटो ड्राइवर्स, ये सब हिंदी सीख रहे हैं अभी। सो यहाँ हिंदी के अगेंस्ट ऐसा वॉइस नहीं है, लेकिन हिंदी जो इम्पोजिशन है कि नहीं आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोजिशन है, उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली एक अपोजिशन है। हिंदी यहाँ कोई नहीं सीखना चाहता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी प्रचार सभा का जो एग्जाम्पल है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन हिंदी प्रचार सभा। So that itself shows that people in Chennai or Tamil Nadu want to learn Hindi, but they don't want it to be imposed. सिद्धार्थ जी, आप कुछ कह रहे थे?
थैंक यू। जी सिद्धार्थ जी। हाँ सर, जो तमिलनाडु, सदर्न तमिलनाडु में मुत्तुरामलिंग तेवर करके जो लीडर थे, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप तेवर, उनके लीडर थे वो। वो आई थिंक फॉरवर्ड ब्लॉक में है, और सुभाष चंद्र बोस इज वेरी पॉपुलर इन सदर्न तमिलनाडु। इनफैक्ट इफ यू अच्छा सी द कमल हासन मूवी इंडियन, जो हिंदुस्तानी डब हुआ था, उनमें उसमें जो वो एल्डर कमल हासन है, वो उनका जो ड्रेस है वो इंडियन नेशनल आर्मी, और वो भी शायद इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर है उसमें। तो जी वो काफी जी सिंह, आपकी बात सही है, सुभाष चंद्र बोस इज वेरी पॉपुलर इन सदर्न तमिलनाडु। जी